हेलो गाइस, हम आ चुके हैं न्यू एक डांगा सीरीज लेकर। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। सीरीज का एनिमे मांगा वीडियो भी है, ये तो सब लोग कमेंट कर देना। ये वीडियो मांगा में 1000 एपिसोड तो होंगे ही। को आप देखना चाहते हैं तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। न्यू वीडियो हमारे चैनल में आती रहेगी। करता है वीडियो को शुरू। यहाँ पर स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड यान काय को दिखाते हुए शुरू होता है। पर कंपटीशन में वो अलग डिसेबल के साथ फाइट कर रहा होता है। वो हर एक फाइट में ही हारता ही जा रहा है बार बार, लेकिन वो तो भी कोशिश करता है हारते हुए भी। सुर होने के बाद भी लड़की भी होती है जो कि यहाँ पर सब कुछ पर नोटिस कर रही होती है और लिख रही होती है यहाँ पर, क्योंकि हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता। उन सभी फाइट्स का रिजल्ट को लिख रही थी, में कि यान काई सभी फाइट्स में हारता ही गया। अब हमारा यान काई ज्यादा कमजोर होता है कि को साथ फाइट हो या कोई जूनियर के साथ फाइट हो, उन सभी मार खा रहा होता है। उसने इतना ज़्यादा मार खा लिया था कि वो बेहोशी हो चुका था। तो वहाँ पर वो दोबारा से अपने आंखें खोलने लगता है। उसके सामने उसका सेक्ट मास्टर आ चुका था। ये इस कंपटीशन में जो भी स्टूडेंट्स फाइट करके जीत रहे थे, नया स्टूडेंट बनने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। मास्टर इसकी हालत को देखकर यहाँ पर समझ चुका था कि क्वालिफाई भी नहीं हो पाएगा। पर हम अगले दिन देखते हैं कि उस मास्टर के साथ यानकाई मिलने गया है और वो मास्टर यानकाई के मेरिडियन के बोन्स चेक कर रहा होता है। कहने लगता है कि तुम्हारे पैदाइशी से तुम्हारे मेरिडियंस या बोन्स ज़्यादा कमज़ोर है, सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जितना जल्दी हो सके वापस से चला जाना चाहिए। तुम बिष्टों को या जानवरों को पाल सकते हो, आराम के लाइफ को जी सकते हो। यानकाई उसे कहने लगते हैं और ये मेरा सपना है, मार्शल आर्ट स्किल सीखूं। मैं आपसे वीक मानता हूँ कि प्लीज और एक लास्ट मौका दे दीजिए। बाद मास्टर उसे पर जवाब देता है कि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो सेट रूल के हिसाब से रहने के लिए तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा, नौकर के जैसे। तुम्हें यहाँ पर खाना पीना और रहने को मिलेगा। उनकी यहाँ पर यानकाई पर कहने लग जाता है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं यहाँ पर नौकर बन जाऊँ, मुझे प्लीज यहाँ पर रहने दीजिए। तो उसे कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर इस 3 सालों में टेम्परिंग के लेवल 3 पे नहीं पहुँच पाए तो तुमने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर गलत किया तो यहाँ से तुरंत ही तुम्हें निकाल देंगे। फिर यांग काई कहने लगता है मैं इन 3 सालों पर टेम्परिंग के 3rd लेवल पे नहीं पहुँच पाया, मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा, मेरा वादा है आपसे। बात ही यहाँ पर सिम शिफ्ट होता है। यहाँ पर देखते हैं कि यान काई और ट्रायल चैलेंज कंपटीशन कर रहा था, पर कि उसकी फाइट वहाँ पर जू जिंग के साथ होने वाली थी। यांग काई कहने लगता है रियलम पे 3rd लेवल पर हूँ। डिसेबल कहने लगता है मेरा नाम डिंग जुंग है, बॉडी टेम्पर लेवल के 5 लेवल पर हूँ। पर बाकी सारे स्टूडेंट्स देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उन्हें देखते हुए एक लड़की कहने लगती है इतनी गलत बात है, 5th लेवल बॉडी टेम्परल के बंदे ने एक मामूली से के बॉडी टेम्परिंग के साइफल के साथ हो रहा है। कि दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है रूल्स में आता है, कमजोर वाला बंदा यहाँ पर जीत नहीं सकता, इस तो यहाँ पर कुछ तो सीख लेता है ना। ऐसे भी हमारे सेट में 3rd लेवल बॉडी टेम्परिंग के होने ही चाहिए, उन लोगों को हम हरा कर अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, तो हमारी फायदा है यहाँ पर। दूसरा लड़का कहने लगता है सिर्फ कमजोर से फाइटर्स फाइट करोगे तो रूल के हिसाब से एक लो लेवल के डिसाइफर 5 दिन बाद ही कोई कुछ चैलेंज कर सकता है, पहले नहीं। हमारा यानकाई हर 5 दिन बाद चैलेंज देता ही है। यानकाई पिछली बार काफ़ी ज़्यादा एंजॉय हो चुका था, 10 दिनों बाद से इसने हमको फिर से चैलेंज दिया है। यहाँ पे वो डिंगचू से बच जाएगा, उसके साथ यहाँ पर फाइट करूँगा। साथ हम देखते हैं कि यानकाई तुरंत ही दौड़ते हुए डिंगचू के ऊपर अटैक करने लग जाता है फिश से। इंजुनियन को काफी ज्यादा जोर से पंच करके के पीछे हटा देता है। मुक्के से ही काई को काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, अभी वो अपने आप को संभाल लेता है। तुरंत ही वो दोबारा से फाइट करना शुरू कर देता है। यानकाई के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। फाइट करते हुए देखते हुए डिसाइबल्स अपने आप में ही करने लगते हैं कि तो सो जाता है कि साल भर भी यहाँ पर टिक ना पाएगा। खाते खाते हुए पर 3 साल गुजार लिए, आखिरी फाइट तक अपने दम तक लड़ता है, बेहोश ना हो जाए, हार नहीं मानता।
कि आज भी वो ऐसा ही करने वाला है। दूसरी तरफ देखते हैं डिंगचू ने स्किल की मदद से यानकाई को काफी ज्यादा पंच मारने लग जाता है। यानकाई उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डिफेंस करने लग जाता है। तभी डिंग ने काफी ज्यादा जोर से मुक्का मार दिया था यानकाई को, से वो नीचे गिर चुका था। यानकाई दोबारा से उठकर करना शुरू कर देता है कि फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। इतना शानदार फाइट चल रही होती है। देखने को मिलता है एक पेड़ पर एक लड़की ऊपर बैठी हुई थी, जो कि ये सारा चीजें पर देख रही थी और नोटिस कर रही थी। एल्डर की टीम की मेंबर होते जो कि सब कुछ ट्रायल फाइट का चीजों को लिखना होता है, नोट करने यहाँ पर आई हुई थी। कि काफी ज्यादा उदास होकर यानकाई को देख रही होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट की मदद से जू के साथ फाइट करने लग जाता है। टेक्निक के साथ बार बार लगातार जू के अपने लात और पंचेस से अटैक करने लग जाता है। किंडी न्यूज से काफी ज्यादा स्किलफुल होता है, इसकी वजह से काफी ज्यादा पीट रहा था। यानकाई के हर एक अटैक से बच रहा होता है। उल्टा बार बार यानकाई के ऊपर ही अटैक करने लग चुका था डिंगचू। जो बार बार यानकाई को उठा उठा के किक्स करने लग जाता है उसके चेस्ट पर। डिंचू ने यानकाई को उठा कर जमीन में पटक दिया होता है। जैसे यानकाई वहाँ पर बेहोश हो चुका था। यानकाई की हालत को देख के सारे स्टूडेंट ज्यादा शॉक हो चुके थे। यानकाई सच में यहाँ पर हार चुका है। दूसरी तरफ वो लड़की ये सब कुछ नजारा देखते हुए रिजल्ट लिखने लग जाती है। डिसेबल यहाँ पर दूसरे डिसाइबल्स को कहने लगता है ये हार मानने वाला है, चलो बैट लगाते हैं। यानकाई कितने राउंड बाद फाइट में हार मानने वाला है। रिवारिस ने फाइट पर राउंड के बाद अगर इसने हार माना था क्योंकि ये बेहोश हो चुका था, इसकी वजह से। लो देखिए आज एक के अंदर टिक पाता है। एक बोर्ड को उठाकर एक पत्थर के ऊपर रखते हुए और बैट लगाना शुरू कर देते हैं। जरा यहाँ पर यानकाई उड़ते हुए डिंचू के ऊपर अटैक कर देता है। किंग भी उसके साथ फाइट करते हुए कहने लगता है कि सच में तो हिम्मत है, ये कभी भी सोचना मत कभी हरा पाओगे। साथ ही तुरंत ही पावरफुल सी पंच मार देती है उसके ऊपर, जिससे कि वो यानकाई के मुंह से निकल जाता है। अटैक से यानकाई तरह से जमीन पे जाकर गिर जाता है। तो वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। यानकाई खुद से कहने लगता है कि जून के सारे पंचेस मुझे साफ साफ दिखाई देती है, यहाँ पर दोबारा से उठना होगा और बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। अपने साथियों से कहने लगता है शुक्रिया मेरी फाइट को यहाँ पर देखने के लिए, काफी ज्यादा सपोर्ट्स करने के लिए आपको काफी ज्यादा शुक्रिया। बट कोई भी डिसेबल पर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि पीछे से फिर से उठने लग जाता है। इतना ज्यादा जख्मी होने के बाद भी पर दोबारा उठ जाता है। एक स्टूडेंट कहने लगता है ये सबसे ज्यादा पहली फाइट है। यानकाई ने डिंगचू को चैलेंज दिया है तो फिर भी हार नहीं मान रहा। कि दूसरा लड़का यहाँ पर कहने लगता है यानकाई इसका खुद ही एंड नहीं करना चाहता, इस डिंगचू को यहाँ पर दोबारा से भी चैलेंज दे सकता है। यानकाई दोबारा से खड़ा होते हुए लड़ने के लिए तैयार था। इंजर होता है तो भी कहने लगता है यहाँ पर अभी तक फाइट खत्म नहीं हुई। यहाँ पर डिंगचू साथ उसे कहने लगता है कि हर 5 दिन बाद हमें चैलेंज देते हो, अभी तेरा लेवल यहाँ पर अप नहीं हुआ। पर तुरंत ही वो दोबारा से होना शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लग जाती है। एक दूसरे के ऊपर लगातार दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो फाइट को देखकर वो लड़की खुद से कहने लगती है कि यहाँ पर इन 3 सालों में 100 मैचेस खेले हैं, लेकिन यहाँ पर यानकाई हर एक मैच पे हारता ही है। दूसरी तरफ अभी तक फाइट कर रहे होते हैं, पूरी हिम्मत के साथ डिंगचू के ऊपर अटैक करने लग जाता है। डिंगचू को काफी ज्यादा जोर से लात मारकर नीचे हटा देता है। देखकर एक स्टूडेंट यहाँ पर कहने लगता है इसने तो आखिरकार यहाँ पर उसे अटैक भी किया। दूसरा डिसाइबल यहाँ पर डिंगचू को कहने लग जाता है कि मोहन तू इस कमजोर से डिसाइबल यानकाई के साथ क्या इधर से मार खा रहा है, तेरी पावर उसके साथ फाइट कर अच्छी तरीके से। लगातार डिंगचू के ऊपर अटैक करते करते प्यारा होता है, और मौकों की बरसात करने लग जाता है। यूँ काफी आसानी के साथ अटैक्स को डिफेंड करते हुए देख के तुरंत ही यहाँ पर मुंह पर मुक्का मार के उसे नीचे गिरा देता है। यानकाई दोबारा से उठकर उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे अटैक करता है डिंगचू ने एक ही अटैक में ही 5 पंचेस मार दिया होता है यानकाई को। यहाँ पर गले से पकड़ कर लगता है लूजर हार मान ले, नहीं तो तू नहीं बच जाएगा। से उसे ऊपर उठाकर फेंक देता है। ज्यादा मार खाने के बाद भी यानकाई
से फिर से उठ जाता है। देख के सारे डिसाइबल्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। एक लड़की कहने लगती है, एक दो मोटिवेशन पॉइंट्स के लिए क्यों खाना चाहते हो। इंजू यान काई को मारने के बाद फिर से उठते हुए देख के काफी ज्यादा बोर हो जाता है और कहने लगता है ये सब कुछ खत्म यहाँ पर करना ही होगा। यान काई ऊपर काफी ज्यादा जब पंच मारने लग जाता है, पर डिंगजू ने बड़ी जबरदस्त किक मार देता है यान काई को। काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, तो दोबारा से उठ नहीं पाता और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर एक डिसाइपल्स यहाँ पर कहने लगता है, यहाँ पर गुस्सा हो यार, इस लूजर को यहाँ पर जान से मारना नहीं चाहिए, की जरूरत नहीं है, डिसाइपल को संभाल लूंगा, अब मुझे ऊपर मारने दो। वह सब कुछ देख रही थी वो लड़का यान काई को किक मारने लगता है, तभी उसके पैर पे एक पत्थर मार देती है, बल्कि वहाँ पर गिर जाता है। खुद से कहने लगता है मैं यहाँ से कैसे बैठ चुका हूँ। फिर बाकी स्टूडेंट्स भी ऊपर हंसने लग जाते हैं। एक स्टूडेंट अपने साथियों से कहने लगता है कि बनाई गई डार्क पेवेलियन की एक फाइट को नोटिस किया जाता है और उसका रिकॉर्ड किया जाता है। चल रहा है वो सब चीज का नोट भी करते हैं। फाइट हो गई या छुप कर, बेकार की हरकत मत करो, आप यहाँ से चलते हैं, किसी न किसी में फंस जाएंगे, तो यहाँ से जल्दी चलो। साथ ही उस मोटे बंदे को वो उठा के ले जाने लगते हैं। सभी चले जाते हैं। देखते हैं उस लड़की को बंद करके सीधा वो करती हुए नीचे आ जाती है। कई को देखने लग जाती है कि वैन कई को पकड़ के घसीटते हुए के पास ले जाती है। वो बेहोश पड़ा होता है। कई को देखकर खुद से कहने लगती है तुम इस चट्टान से लगकर बेहोश ना होते तो डर था कि तुम मेरे पर जान से ना मार दे। मैं पर बिल्कुल भी हार नहीं मानते, कभी मानोगे, पर अपने ऐसे हाई लेवल स्टूडेंट के साथ मीट करना चाहते हो, इतना ज़्यादा आसानी के साथ हार भी नहीं मानते, ज़्यादा मार खा लेते हो कि बेहोशी हो जाते हो, सोच भी नहीं सकता, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं हो जाती, भी हार नहीं मानते। उसके हाथ में मेडिसिन की बोतल को रख देती है जो कि एक पेन किलर होता है। ये तो उसे कहने लगती है बिल्कुल भी समझ नहीं आता जिंदगी को इतनी ज़्यादा मुश्किल में क्यों बिताते हो, मेरे पर कभी भी डर नहीं लगता, तुम्हारी कंपटीशन में मौत ना हो जाए। तो वो यहाँ पर नयन को देखने लगती है, से उदास होकर जाने लग जाती है। के बाद यानकाई को भी होश आ चुका था। आंखें खोलते हुए शाम हो चुकी होती है। के ऊपर काफी ज्यादा दर्द महसूस करने लगता है, काफी ज्यादा खराब होती है, जख्मी भी होता है। अपने हाथ में पेन किलर मेडिसिन की बोतल नजर आती है। फिर वो हैरान हो जाता है, वो आसमान की तरफ हुए सूरज को देखते हुए पर खुद से कहने लगता है कि यहाँ पर फिर से हार चुका हूँ। इस बार मेरे अंदर मुझे कुछ भी उम्मीद या भरोसा नहीं हो रहा है। मेडिसिन पेन किलर को देखते हुए पर खुद से कहने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं जानता कौन हो, मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हारने के बाद मुझे यहाँ पर पेन किलर दे देती हो कि मैं कुछ दिनों तक जल्द से जल्द ठीक हो जाता हूँ, दोबारा से दोबारा काबिल हो जाता हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए मैं काफी बड़ी गेम जीतूंगा, वादा है तुमसे क्योंकि तुम अपनी आंखों से जरूर विटनेस करोगी। तो अब वो जमा की हुई अपने सारी लकड़ी को मैं उठाकर जाने लग जाता है। पीछे मुड़कर देखता है कि कहने लगता है मैं इन 3 सालों में टेम्परिंग के पर बैग तो ना कर पाया, देखने का मौका भी खो दूंगा। वो वहाँ से चला जाता है। से हमें सिम शिफ्ट होता है, कई को घर को देख पाते हैं, छोटा सा झोपड़ी होता है। अंदर आने के बाद कई कई उन लकड़ियों को पे रख देता है, मोमबत्ती को जला लेता है, कि उसके बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। कि उसके पास जो पेन किलर था उसको वो देखने लग जाता है, उससे कहने लगता है कि लिक्विड मेडिसिन को हासिल करने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट जरूरत पड़ती है, मुझे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना होगा। कि उस बोतल से टब में 3 बूंद डाल लेता है और उसे कपड़ा गीला करके उस पर लेट कर कुएं में लगाने लग जाता है। वो साफ करने लग जाता है अपने हालत और उसको सोचकर सैड होने लग जाता है। खून के आंसू आने लग जाते, खून के ड्रॉप्स में जाके गिरता है। सर के नीचे था कि ड्रॉप गिरने की वजह से पत्थर से काफी ज्यादा रोशनी आने लगती है। यान कोई को कुछ ही पता नहीं था, की वजह से वहाँ पर उदास होकर सोचने लग जाता है कि खून के आंसू पर गिर रहे होते हैं। तो ही वो पत्थर और भी ज्यादा चमकने लग जाता है। पर देखते हैं कि पत्थर एकदम से एक्टिवेट हो जाता है।
कि उस पत्थर की एनर्जी यान का के में जाने लग जाती है। और यान का अचानक से हमारे अपने आंखों को खोल लेता है। देखते ही वो पत्थर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का और आंखों को प्रोड्यूस कर रहा था। ये हवा में फ्लोट भी कर रहा था वो पत्थर। ये जगह भी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी थी। जब ये सब कुछ देखता है आपको एक गुफा के अंदर देख पाता है। इस पत्थर को यहाँ से उठा कर लाया था सर में रखने के लिए, पिलो के जैसा इस्तेमाल करने के लिए। वो ये कहने लगता है कि ये पर ये पत्थर यहाँ पर मिला हुआ था। इसका मतलब ये तो नहीं इस पिलो स्टोन की मदद से यहाँ पर हो चुका है। उस पे खून लगा हुआ इस जगह को ऊपर साफ करने लग जाता है, लेकिन तभी की वजह से काफी ज्यादा वर्ड्स लिखे हुए होते हैं उस पत्थर के ऊपर। लिखा हुआ था खून के ब्लड ड्रॉप की मदद से ही ये स्टोन एक्टिवेट हो सकता है। गोल्डन बॉडी कहा जाता है। उनका खुद से कहने लगता है मतलब ये स्टोन स्पेशल तरीके का स्पिरिट बुक है। खून की वजह से यहाँ पर अबेग हो चुका है। हमारा सिम चेंज होता है, सो रहा होता है, एक सपने के जैसे ही वो देख रहा होता है। स्टोन से अभी तक लाइट निकल रही होती है की मदद से कि वो अपने ड्रीम में ये सब कुछ देख रहा था। वह हमारा सिम को दोबारा से वहीं पर दिखाया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो इस स्टोन उड़ के जा रही होती है। उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है कि पीछे भाग रहा होता है। नेक्स्ट से उसके सामने एक काफी ज्यादा बड़ा आ चुकी थी। गिरते गिरते बाल बाल बच चुका था। पर किसी की आवाज आने लगती है, कहने लगती है यान का तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। पीछे देखने लगता है तभी कोई जोरदार सा पंच मार देता है। तो फिसल कर खाई में गिरने लगता है, लेकिन वो एक पत्थर को पकड़ लेता है, आपको बचा लेता है। उस चट्टान को पकड़ा होता है, लटक रहा होता है। ऊपर देखते ही वो पर्सन और कोई नहीं टिंगजुंग होता है। उससे कहने लगता है ये अनकाई पर हार मान लेते हो तो ऐसे गिरने से बचा लूंगा। अनकाई यहाँ पर कहने लगता है कोई भी जरूरत नहीं है, पर खुद ही अपने आप ऊपर आ जाऊंगा। टिंगजुंग उसके हाथ पर पैर रखते हुए दबाते हुए उसे कि अनकाई के हाथ से खून निकलने लगता है। उसे कहने लगता है करके दिखा कि नियान का पे कहने लगता डिंजू ने यहाँ पर कभी भी ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। यहाँ पर तो कौन हो तुम? जवाब देता है कि फर्क नहीं पड़ता कौन, इम्पोर्टेंट बात है ये है कि तो कोई यहाँ पर यान का आई पर इस जगह पर हार मान लो, उससे अपनी जान की भीख मांगो। तुम मान लोगे तुम एक खुद लूजर हो, घर से ट्रेस लड़के हो, पर छोड़ दूंगा तुम्हें ऊपर ला दूंगा, पर नीचे फेंक दूंगा। यान का ये कहने लगता है कि यहाँ पर बाहर में जा। तो लियान गई को लात मार के नीचे गिरा देता है। लियान गई नीचे गिरते हुए जाके गिरता है, पानी के गहरा के अंदर जाने लगता है, डूबने लगता है। पानी के नीचे काफी सारी चेन्स की हुई होती है। यान काई उन्हीं चेन्स को लेता है। काई के साथ टकराता है, एक चेन्स उसे तुरंत ही पकड़ लेता है, से मारने की कोशिश करने लगती है। चेन्सों में एक स्पेल लगा हुआ होता है, अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर जंजीरों से निकालने की कोशिश करने लगता है। वो चेन्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हुई होती है, देखिए उसके गले से खून निकलने लग जाता है। वो चेन से एक्टिवेट हो जाती है, उस जंजीर को आसानी से तोड़ देता है, पानी के ऊपर आ जाता है बाहर ज़मीन में। जब उस जंजीरों में जो पावर्स एक्टिवेट हुई होती है सीधा नीचे जाते हुए पावर्स एक स्केलेटन पे और लॉक से खोल देता है। काफी ज्यादा मुश्किल से तो उस पानी के साथ निकल चुका था। जैसे पीछे मुड़ के देखता है काफी ज्यादा डर चुका था, शॉक हो चुका था। ये नीचे से उसके सामने लेवल की स्केलेटन्स निकल चुकी थी। यान का इसे कहने लगती है सी ऑफ कॉन्शियसनेस है, इतना ज्यादा काबिल हो कि तुम किसी को भी जला सकती है, इसको कि मैं आज तक ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। हिम्मत का जवाब देना ही चाहिए। ये बच्चे आज से तुम मेरे को देखने का काबिल हो। एशियंट सालों से स्टोन बुक के अंदर क्या था, तुमने मुझे यहाँ पर आज़ाद कर दिया, काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ। के बदले में यहाँ पर मैं तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होऊंगा कि मैं तुम्हारे बॉडी का बेहतर इस्तेमाल कर सकूँ। यो यान काई को उसे पकड़ लेता है या जकड़ लेता है, उनको एब्जॉर्ब करने लगता है। वो स्केलेटन की सारे कल्टीवेशन एनर्जी और सोल को स्केलेटन के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है अपनी पूरी ताकत से। उन्हें नहीं देना चाहता, दर्द हो रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। स्केलेटन कहने लगता है हार मान लो बच्चे, इस
चीज़ के लिए कभी भी रिग्रेट ना होगा। यान काई के सारे सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यान काई खुद से कहने लगता है कि बाद वो स्केलेटन यान काई की बॉडी को भी पोजेस करने लग जाता है। तो अब कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही होती है कि वहाँ पर तभी जैसे रोशनी निकलने लगती है, किसी एक लड़की की होती है। काई से कहने लगता है कि वक्त हार मानने का बिल्कुल भी नहीं है। अरे यान काई, तो यान काई के पास जाकर वो लड़की अरे इससे कहने लगती है तुम यंग लव पवेलियन में एंटर करोगे। यहाँ पर हजारों लोगों का मजाक यहाँ पर झेला हुआ है। ने तो मेरा मजाक आज तक उड़ाया है, पर बनाते हुए आ रहे हैं। लोगों को अब दिखाने का वक्त आया है। यान काई उदास होते हुए कहने लगता है तो यहाँ पर कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तक हारा हूँ, हर बार हारता हूँ। लड़की उससे कहने लगती है कि आज तक जिंदगी और मौत के बीच में जंग कभी भी नहीं लड़ी। इसी में कह रही हूँ उतना ही करो। तुम जागो, उठो, तुम ये सब कुछ कर सकते हो, पावर को हासिल कर सकते हो। मैं कह रही हूँ खुद को पहचानो, तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर। याद रखना बहुत कुछ बाकी है, वक्त हार मानने का बिल्कुल भी नहीं है। कहते ही वहाँ से चली जाती है। तो स्केलेटन दोबारा से हो जाता है। यान काई के बॉडी को पोजिस करने लग जाता है। यान काई उससे कहने लगता है स्केलेटन से मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ, सोचना भी बिल्कुल भी मत, बिना कुछ करके इजीली से हार मान लूंगा। वो स्केलेटन को दोनों हाथ पकड़ते हुए स्केलेटन बॉडी को अपने बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब करने लग जाता है। स्केलेटन को पूरी कोशिश करने लगता है। यान काई ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देता, उसे ही पूरी तरीके से अपने आप सॉलो कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। खुद से कहने लगता है कि मैं जीत चुका हूँ। की सांस लेने लगता है। उससे भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। के साथ में अपने बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट पे वो स्पिरिचुअल एनर्जी की निकलने लगती है। को पता चलता है कि इसे भी कई ज्यादा गुना पावरफुल बन चुका होता है। यान काई अचानक से नींद से जाग चुका था। वो घबराते अपने बॉडी को चेक करने लग जाता है। उसके बॉडी के अंदर डीमन मार्शल सोल का वो स्केलेटन उसके अंदर महसूस होने लगता है। इस पर वो यहाँ पर समझ जाता है कि पर वो कोई सपना नहीं था। उसके बाद वो अपने आप को चेक करता है, देख पाता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और सारी इंजरीज सब कुछ हील हो चुके हैं। तभी वो अपने यहाँ पर ब्लैक स्टोन को देखने लग जाता है, जिस पर कि वो सर रख कर हमेशा सोता है। यहाँ पर नहीं होती वो उस जगह पर। यहाँ पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कोई मामूली स्टोन नहीं था, वो असल में एक एंशिएंट स्टोन बुक था, जिसने की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पावरफुल डीमन स्केलेटन को सील करके रखा गया था। लेकिन यहाँ पर यान काई ने आजाद कर दिया था। में वो स्केलेटन उसको एब्सॉर्ब करने लगता है यान काई को, लेकिन यान काई ने उस स्केलेटन को ही एब्सॉर्ब कर लिया था। वो काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुका है। इसके बाद वो जैसे ही नींद से उठता है उसे वो ब्लैक स्टोन नहीं दिखता। फिर वो हैरान होते अपने मन में कहने लगता है मैंने जो भी सपने में देखा था वो सब कुछ रियल है। मेरी कल्टीवेशन लेवल भी ब्रेक तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि हायर एलएम में ब्रेक तो कर चुका हूँ। तब कमजोर था लेकिन अब मैं ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रहा हूँ। तभी वो कुछ मूव और टेक्निक्स को ट्राई करने लग जाता है, लेकिन तभी वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पहले से भी उसकी बॉडी हैवी बन चुकी थी। इसकी वजह से यान काई ये काफी ज्यादा परेशान होता है। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। इस पे यान काई सोचता है कि उसको उस बुक में और भी थोड़ा रीड करना चाहिए था। ये वो सोच ही रहा था कोई एंशिएंट सीक्रेट बुक अपेयर हो जाता है। देख के यान काई हैरान होते हुए अभी तो सिर्फ मैं ये बस सोच ही रहा था, बुक सीधा मेरे हाथों में आ चुका है। ये कोई सोल स्टोन जैसा तो कुछ नहीं है। मैंने सुना था लेजेंड में ऐसे भी कुछ सीक्रेट ट्रेजर होते हैं जिसको कि हम सोल स्टोन कहते हैं। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर पैदा हो जाए जो भी बातें या जो भी सोचते हैं वो सोल स्टोन वो ऐसा ही करता है। ये ब्लैक बुक कोई एशियंट सोल स्टोन तो नहीं है, इसकी वजह से इसको किसी को भी नहीं मिली। को इसलिए पता था कि सेट के अंदर ये पूरी तरीके से फेमस है, किसी को भी आज तक नहीं मिला। यान काई सोचता है कि बुक तो काफी एशियंट है, मैंने आज तक इसे पत्थर समझकर इसके ऊपर बड़ा सर रखते हैं सोता रहा। मैं भी काफी ज्यादा बेवकूफ, किसी को पता चले ये ट्रेजर मेरे पास है तो पूरा लेन जूस सेट मेरे पीछे पड़ जाएगा इस ट्रेजर को लेने के लिए। अपने कमरे के
दरवाजे खिड़कियां और बंद करने लग जाता है। तभी वो अपने आप से कहने लगता है मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें जो टेक्निक लिखा हुआ है उसको मैं प्रैक्टिस कर लूँ। एशियन ब्लैक बुक ने यहाँ पर मुझे चुना है, इसके सभी हिडन मेथड्स को स्कूल को जरूर मैं सीखूंगा और पावरफुल बनूंगा, क्योंकि आगे जाकर दूसरे लोग मुझे कोई भी मेरे साथ पंगा ना ले। तो अपने पावर से बुक के अलग अलग पेजों में डिवाइड कर देता है। उनमें से एक पहले पेज का नाम प्राउड गोल्डन बॉडी मेथड होता है। इसे देख कर यान का समझ जाता है कि जो डीमन स्केलेटन को समन किया था वो तो मैंने इस मेथड से यही किया है। इसका ये मतलब होता है कि मैंने पहले ही ट्राई कर चुका हूँ। तभी वो दूसरा पेज ओपन करता है जिसमें कि मार्शल आर्ट मेथड होता है। काफी सारा स्किल भी लिखी हुई होती है। इसको पढ़ने के बाद यान का ये पर समझ जाता है कि इसकी टेक्निक की मदद से ही मेरा कल्टीवेशन इम्प्रूव होगा। इसके लिए यहाँ पर उसे एक एक कर सभी टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा। इस बुक के अकॉर्डिंग उसको चलना होगा। पर यान का समझ जाता है जैसे जैसे इस बुक के आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेगा उसे हर एक चैप्टर पे न्यू टेक्निक सीखने की मौका मिलेगा, जिससे कि अपने मार्शल आर्ट को आगे जाकर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बेहतर बना पाएगा। सबसे पहले उसे कung fu मार्शल आर्ट्स और अटैकिंग मूव्स टेक्निक एटलीस्ट यहाँ पर एक वीक तक ऐसे ही सीखना होगा। वो भी रोज सुबह उठकर, उसके बाद इसे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद इसके नेक्स्ट मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करेगा। जैसे यहाँ पर सुबह होती है इनका काफी ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करता है। वो तो वहाँ पर बैठ कर अपने फ्लेम पावर्स को और स्पिरिचुअल पावर्स को इनकी हो चुकी थी, उठ कर अपने पावर्स और अटैक को यहाँ पर चेक करने लग जाता है, जिससे कि यान को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। और पहले से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक करने लगता है यान का। उसके पंचेस अटैक में काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हो चुकी होती है। देखकर यान का काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अभी यहाँ पर यान का को अचानक से लगता है कि पर उसके आसपास कोई यहाँ पर है, उसके ऊपर नजर बनाए रखा है। फिर वो खुद से कहने लगता है अगर किसी ने मुझे ऐसा देख लिया, मैं अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन चुका हूँ, तो मुझे डर है मेरे ऊपर शक हो जाएगा कि मेरे पास कोई ट्रेजर है, उस ट्रेजर का इस्तेमाल करते अपने आप को पावरफुल बना रहा हूँ। इसलिए मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, ताकि उस सामने नॉर्मल रहना पड़ेगा। तो मेरी प्रैक्टिस यहाँ पर कंप्लीट ना होती, मैं इतनी जल्दी किसी के सामने नजर में नहीं आना चाहता हूँ। उसकी सेट की यहाँ पर बेल बजती है। इस पर वो खुद से कहने लगता है कि तो ऑलरेडी यहाँ पर लेट हो चुका हूँ। इस पर कि वो तुरंत ही यहाँ पर अपना सामान उठाने के लिए अपने कमरे की तरफ भागने लग जाता है, ताकि वो लोगों के आने से पहले वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच जाए, अपनी सफाई कदम पूरी कर जाएंगे। वहाँ पर हम एक पर्सन के पैर देखते हैं, जिससे पता चलता है कि पर सच में तो कोई तो है जो कि उसके ऊपर नजर रखा गया है। बाहर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम उसी लड़की को देख पाते हैं कि पेड़ पे बैठी हुई थी। यहाँ पर हैरान होते हुए सोचती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। यान को तो कल तक काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था, ये जैसे ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे किसके साथ कल कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो यहाँ बिल्कुल ठीक है, एक रात में इतनी जल्दी ये कैसे ठीक हो चुका है। अभी नीचे हम यान काई को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सफाई कर रहा होता है। यान यहाँ पर मन लगा कर साफ सफाई कर रहा होता है। ऊपर आवाज आती है कि चल से चल यह रास्तों से हट जाओ। का यहाँ पर सामने देखता है कि गाड़ी तेजी के साथ उसके सामने आ रही होती है। वो लड़का पूरी कोशिश कर रहा होता है उसे रोकने की, लेकिन वो यहाँ पर रुक नहीं पाता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, इतने ज्यादा जल्दी में हो रहा था कि यानकाई को पीछे हटने में का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे यानकाई के साथ टकराता है, ये यानकाई थोड़ा सा हल्का सा पुश करता है, गाड़ी पूरी तरीके से पलट जाता है, उसका हुनर पर गिर जाता है। लेकिन यानकाई को कुछ भी नहीं होता। उस लड़के के पास जाता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर ठीक हो, मैंने तो यहाँ पर तुझे चोट तो नहीं दी। लड़का तुरंत ही यानकाई को चेक करने लग जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ वो लड़की उसे कहने लगता है इतनी बड़ी उससे गाड़ी टकरा चुकी है, उसको कुछ भी नहीं और वो गिरा भी नहीं। यानकाई जिसने की इन 3 सालों में लेवल अप ना कर पाया, असल में एक रात में क्या हुआ जिसने की एक बार में इतना ज्यादा ब्रेक थ्रू कर पाया, उस लड़के की मदद कर रहा होता है। यहाँ पर वो लड़का यहाँ पर कहने लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर लेट पहुंचूं, मैं यहाँ पर लेट डिलीवरी दी, मिस्टर मैंग मेरा जान निकाल लेगा। इस पर यानकाई कहने लगता है कि ये मिस्टर मैंग कंट्रोवर्शियल वाला हॉल वाला एल्डर है ना। तो बंदा कहने लगता है हाँ रे भाई, मैंगडम का और कोई एल्डर है क्या, हमारे लिंग जाओ पवेलियन में कौन है इस जगह पर।
इस बुड्ढे के अलावा यहाँ पर उसी बुड्ढे के बारे में बात कर रही हूँ। ये साल के आखिरी दिन है, न्यू ईयर से पहले स्टूडेंट को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने वाले, इसलिए मुझे ये सारा सामान उसके पास ले जाना पड़ रहा है। उसके बाद से वहाँ पर जाने लग जाता है। यान का इसे कहने लगता है कि सच में यहाँ पर तुम ठीक हो ना, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है, बाद में मिलता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी लेके ऐसा चला जाता है। यान का ये बस सोचता है कि न्यू ईयर के लिए सिर्फ 8 दिन रह चुके हैं और आज के दिन हर मंथ कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं, इसलिए मुझे भी ऊपर जाकर अपना कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले लेना चाहिए। इसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन हॉल का सीन दिखाया जाता है और मिस्टर मैंग को दिखाया जाता है कि उनके काम को छोड़कर ज्यादातर लड़की लोगों को ही दिख रहा होता है। उनके साथ काफी सब कुछ दिखाया जाता है। उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने के बाद उनकी तारीफ भी कर रहा होता है। लड़कियां कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, जरूर से आते रहना जब भी पर दिल करे। लड़कियों को देख के काफी एंजॉय कर रहा था। अभी वहाँ पर उसके सामने स्टूडेंट आ जाता है। उसे देख कर यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है मास्टर को कि वो उन्हें देखने नहीं दे रहा होता है। स्टूडेंट ज्यादा सीनियर होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं कर पाते, वजह से उसको कंट्रीब्यूशन दे के उसके चलता बनाता है। बाद वो अपने कल्टीवेशन पॉइंट को लेने के बाद वापस जा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने से यन काई भी आ रहा होता है। अभी यन के उसके साथ टकरा जाता है, उसका पर्स नीचे गिर जाता है, लेकिन यंग उसे पकड़ लेता है, गिरने से बचा लेता है। लड़का यन काई का हाथ पकड़ लेता है, उसे कहने लगता है ट्रायल स्टूडेंट होने के बाद भी हमारे यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई सीनियर को लूटने की। फिर यंग उससे कहने लगता है कि सीनियर आपको गलत फहमी हो रहा है, आपको पैसा चुरा नहीं रहा था, सिर्फ स्पॉटली को गिरने से बचा लिया, अभी मैं आपको लौटाने वाला था। इस पर वो अपने बैग लेते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या मैं छोटा बच्चा लग रहा हूँ? स्टाइल स्टूडेंट होने के बाद भी बॉडी इतना ज्यादा हैवी क्यों है? अपना हाथ तुरंत ही छुड़वा लेता है। इस पर वो स्टूडेंट उससे कहने लगता है तुम सर झुका के मुझसे माफी मांग लोगे मैं तुम छोड़ दूंगा, यान का तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती भी नहीं होगी। सुनने के बाद यान का गुस्से में उसे कहने लगता है दिमाग खराब है क्या, ना वजह मैं तुझसे क्यों माफी मांगू? इस तरीके से इस पर लड़का वो उससे कहने लगता है उससे ऐसी बात करने की कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उंगली दिखाकर, तो तुम्हारी गलती, तुमसे मन मार रहा हूँ, तो अपने औकात से बाहर जा रहे हो। अभी तुम्हें लिंजा पेविलियन की टेक्निक से भी सबक सिखाता हूँ जूनियर, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ और अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं। इसके साथ वो तुरंत ही के लिए तैयार हो जाता है। जैसे यन गाय को अटैक करने लग जाता है, भी उसके पैरों पर किसी ने अटैक कर दिया था पत्थरों से, की वजह से वो नीचे घुटनों में आ जाता है। गाय उसके अटैक होने से पहले ही डर चुका था, उसे लगा था कि सच में उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा अटैक होगा। आँख खोल के वो देखता है कि उसके सामने घुटनों में बैठ के वो रहा होता है। ये क्या हमारे सेट की खुफिया टेक्निक है कि तुम बात कर रहे थे, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन उस सीनियर को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो घुटने में कैसे आ गया। दोबारा से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। सीनियर कोशिश करता है लेकिन तो भी उठ नहीं पा रहा होता है। ये देख के रियन काई को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे घुटनों में क्यों बैठा हुआ है और वो ऐसे ही हरकतें क्यों कर रहा है। अभी वो सीनियर को लगता है कि मिस्टर मैंग क्या तुम इस लड़के को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हो? यार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर? हिम्मत कैसी हुई मुझे मेरे से एक जूनियर स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की? मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं पाला। मत करते दोबारा से खड़ा हो जाता है और यंग काई से कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। वो तुरंत से चला जाता है। एल्डर मैंग के पास जाने लगता है। जैसे वो अंदर जाके देखता है एल्डर मैंग यहाँ पर सो रहा होता है। एल्डर मैंग से जाके कहता है कि मास्टर मैंग ये पर नाटक करने की कोशिश बंद कर दो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपने मेरी मदद की थी, ठीक है आपका काफी तो शुक्रिया। इस पर मिस्टर मैंग उसे कहने लगते हैं और क्या कह रहे हो, शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तूने सच में थैंक्स कहना चाहता है। मुझे मनोवा टावर ले चलो और काफी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां होती है। प्रियंका उसे कहने लगता है आप क्या मजे करने वाले सोच सकते हो, आपको दिमाग में आते हैं क्या सिखाया? सुनने के बाद मिस्टर मैंग गुस्सा हो जाता है। इस कहने लगता है कि एक बार मेरे पैसे सेव हो जाए तो एक बार जरूर सबको ले जाऊंगा। फिर मैं कहने लगता है लड़के अगर तूने पैसे कलेक्ट कर रहे हो, पैसे जमा करते करते तो मेरे तो 100 साल गुजर जाएंगे, मैं तो उस टावर के आसपास भी नहीं जा पाऊंगा। रैंक है उससे कहने लगता है कि आखिर आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे ऊपर कौन सा जाना है, तो आपके लिए मैं कह रहा था, ये तो मैं आपके लिए ही कह रहा था। अगर यहाँ पर आप ऐसे सोचोगे तो आप ऊपर कैसे जा सकते हो, और वैसे भी मेरी सैलरी बढ़ रही है ना?
मैंग उससे कहने लगता है तो रूल्स के हिसाब से सिर्फ तुम्हें 10 कॉइन ही मिल सकेंगे, 5 सिल्वर कॉइन, क्योंकि तुम यहाँ पर लिंगचांग टावर में नहीं रहते हो। पर वो यान काई को 15 सिल्वर कॉइन दे देता है। यांग से कहने लगता है बच्चे तुम्हारे पैसे इतना भी कम नहीं है कि तुम अच्छा खाना पीना तो करो, तुम अपने अच्छी सेहत के साथ कल्टीवेशन भी आगे बढ़ेगी। तुम्हें लिन बाओ पवेलियन टावर में खबर बुला लिया जाए। पर रैंग उस कॉइन्स को चेक करते हुए उसे कहने लगता है कि टेंशन तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए, वैसे भी मुझे ये बताइए कि मिशन रूल्स के बारे में उसे कोई झूठ तो नहीं बताते। इसमें मैंग उसे गुस्सा होता है, कहने लगता है मैं इतना ज्यादा झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे देखकर लगता है कि झूठ बोल सकता हूँ, उतना ही देता हूँ जितना हक है। अब इस पर रैंग का उससे कहने लगता है कि एक बार याद दिला दो, आपने 2 बार उसे झूठ बोल चुके हो, क्या पता मेरे पैसे पर खा रहे हो। क्या तुरंत ही भाग जाता है। सुन के मिस्टर फैंग नाटक करते हुए उसे कहने लगता है कि सैलरी है तेरा, क्यों बुला खाऊं। जूता निकल के वो फेंक देता है। वहाँ से भाग के निकल ही रहा था, उसके सामने से वो लड़की उसे गुजरते हुए नजर आती है। अपने करीब इतना तक खूबसूरत लड़की को देखते हुए काफी देखता रह जाता है। लड़की उस जूते को आराम से कैच कर लेती है, वहाँ से चला जाता है। कि वो जूते को देखती है उसे काफी जब बदबू आ रही थी, तुरंत ही मिस्टर मैंग को ऊपर वापस कर देती है। और पहले से ही जानती थी कि मिस्टर मैंग एनकाई को पहले से हेल्प करते आया है, पर मैंग उसकी हेल्प इसलिए करता है कि के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है साथ देता है, सेट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है उसका साथ देता है। उसका कमजोर होने की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई उसका साथ नहीं देता। ये लड़की अब सब कुछ सोच रही होती है। इसके बाद ये लड़की अब कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट लेने लग जाती है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मांगा वर्जन चाहिए तो चैनल पे कमेंट कर देना।